आइए बात करते हैं दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। इस वीडियो में जानेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत क्या हलचल चल रही है देश में। 25 जून 2020 से दिन गुरुवार हो चुका है और आइए आपको फटाफट से बताते हैं आज देश भर की 50 बड़ी खबरों को, जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। जी हाँ, कौन कौन से राज्यों में ये सख्त लॉकडाउन फिर से लागू किया गया, मैं आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो में पूरी खबर विस्तार से। साथ ही दोस्तों किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है ये भी जानेंगे। छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, उसको लेकर भी अपडेट है। भारत चीन के बीच चल रहे मसले को लेकर भी खबर आपको बताएंगे। एक एक करके सभी खबरें जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां देख पाओगे कि 10 करोड़ रुपए की लागत से पाकिस्तान में बनेगा पहला हिंदू मंदिर, जिसका नाम रखा जाएगा दोस्तों श्री कृष्ण मंदिर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिर का निर्माण होने जा रहा और इसकी आधारशिला भी रख दी गई है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरान खान सरकार इस मंदिर के निर्माण का खर्च उठाएगी। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि पाकिस्तान ने राजधानी इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस पर 10 करोड़ रुपए का जो खर्च आएगा सरकार वहन करेगी। कृष्ण मंदिर राजधानी के H9 इलाके में 20,000 स्क्वायर फुट के प्लॉट पर बनाया जाएगा। मानवाधिकारों पर संसदीय सचिव लालचंद माली ने मंगलवार को इस मंदिर का शिलान्यास भी किया। तो ये वाकई में हिंदू धर्म के लोगों के लिए बड़े ही अच्छी और गौरव की बात भी है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हिंदू आबादी अच्छी खासी बड़ी है, इसलिए वहाँ हिंदू मंदिर की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को भी बढ़ा दिया। इसके अलावा इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न करने की तारीख को अब 31 जुलाई तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक अब आप मार्च 2021 तक कर पाएंगे। सीधा 8-9 महीने आगे बढ़ा दी इस तारीख को, जो कि अभी 30 जून को खत्म होने जा रही थी काफी डेट्स। तो कुल मिलाकर के इनको एक्सटेंड कर दिया। इनकम टैक्स भरने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ चुके हैं और आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने की तारीख को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया। सरकार ने चीनी वायरस की महामारी से उत्पन्न लॉकडाउन की वजह से लोगों को जो समस्याएं आई, इन्हीं कारणों की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर आज से शुरू होने जा रहा। ITBP ने खुद इसकी कमान संभाली है। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा केयर सेंटर चीनी वायरस से संबंधित, जो कि आज से शुरू होने जा रहा है राजधानी दिल्ली में। अच्छा, राजधानी दिल्ली को लेकर और एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि दिल्ली में चीनी वायरस से जंग की एक नई योजना भी शुरू होने जा रही है और नई कोविड रिस्पांस प्लान के तहत 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग होगी। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है दोस्तों की चीनी वायरस के रिस्पांस प्लान के तहत 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में मौजूद हर घर की पूरी जांच कर ली जाएगी। साथ ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को भी और भी ज्यादा बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा ताकि संक्रमण फैलने की चेन को तोड़ा जा सके। ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फैसला है। और साथ ही खबर है दोस्तों की 26 जून को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वो एक ऐसा करके बड़ा नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे। दरअसल दोस्तों ठीक 26 जून को 1 करोड़ लोगों को एक साथ रोजगार देने का प्लान बनाया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। अब आखिर किन लोगों को क्या काम मिलेगा, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी बताता हूँ थोड़ी। जी हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस योजना की शुरुआत करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाने का जो प्लान बनाया है ना, इस योजना का नाम रखा दोस्तों मिशन रोजगार और इसका आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री किसी राज्य से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। देखते हैं आखिर किस तरह से सरकार इस प्लानिंग को और योजना को शुरू करती है, बताऊंगा मैं आपको आगे अपडेट जो भी आएंगे। फिलहाल अगली खबर है एक नई सुविधा। देखिए फ्लिपकार्ट कंपनी को तो आप जानते होंगे ना, ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी है। उसको अब ग्राहक अंग्रेजी के अलावा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में भी बुक कर पाएंगे। तो ये राहत की खबर है हालांकि इन भाषी लोगों के लिए। और साथ ही अगला अपडेट है कि 3 से 11 महीने तक लॉन्च होगी चीनी वायरस की बीमा पॉलिसी। खुद इरडा ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। जहाँ चीनी वायरस यानी कि देश और दुनिया में जब ये महामारी चल रही है, इसके लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमित, सही और मौत होने वाले मरीजों का कुल आंकड़ा तकरीबन 4,40,000 के पार कल ही पहुंच गया था। आज और भी ज्यादा डेटा बढ़ चुके हैं, मैं आपको आगे अपडेट में बताऊंगा। और ऐसे में दोस्तों इरडा जो है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, बीमा विनियामक एवं प्राधिकरण, उसकी तरफ से ये फैसला लिया गया है, जिसमें दोस्तों बहुत जल्द आपको बीमा कंपनियों की तरफ से ऐसी पॉलिसी देखने को मिलेगी जिसमें कि चीनी वायरस का बीमा कवर भी इंक्लूड होगा। तो ये अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट है अपकमिंग फीचर है दोस्तों टेक न्यूज के तहत आप देख सकते हैं। अब आपको व्हाट्सएप में चैट करना और भी पहले से ज्यादा मजेदार होगा क्योंकि व्हाट्सएप यूजर्स को एक नया फीचर मिलने जा रहा है। दरअसल इस फीचर के जरिए आप अपने व्हाट्सएप चैटिंग का लुक और डिजाइन दोनों ही बदल जाएंगे। दरअसल व्हाट्सएप में यूजर्स के लिए एनिमेटेड स्टिकर्स सपोर्ट आने वाला है। वहीं व्हाट्सएप डार्क मोड के लिए नया बबल कलर भी टेस्ट करा। इस नए कलर को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी वी बेटा इन्फो ने ट्वीट के जरिए दी है। चलिए साथ ही खबर
खबर है, पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि बंगाल में दोस्तों 31 जुलाई तक लॉकडाउन फिर से सख्त लागू रहेगा। ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान कर दिया गया। लोकल मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी। इसके अलावा भी स्कूल कॉलेज वगैरह भी अभी नहीं खुलेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में चीनी वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लोकल ट्रेनों, मेट्रो सेवाएं, स्कूल कॉलेज, सभी शैक्षणिक संस्थान को 31 जुलाई तक बंद रखने का तो ऐलान किया ही है। साथ में लॉकडाउन को भी 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। फिर से सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। अगर आप भी पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो प्लीज घरों से बाहर ना जाए, ज्यादा बेहतर होगा। और इसी बीच खबर है कि ग्राहकों की सुविधा व सुरक्षा के लिए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स ग्राहकों को बताएंगे कि वे किस बैंक व NBFC की तरफ से काम कर रहे हैं। जहां ऑनलाइन लोन को लेकर एक बड़ा अपडेट है दोस्तों। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेट के माध्यम से कर्ज लेने वालों की सुरक्षा व सुविधा के बारे में बैंकों और NBFC और डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को कुछ निर्देश दिए हैं। इसके तहत बैंकों व NBFC को अपने वेबसाइट पर यह बताना होगा कि उन्होंने किस डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन कर्ज देने का काम दिया। कुल मिलाकर के RBI के दिशा निर्देश हैं ताकि लोगों का लोन लेना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये RBI की तरफ से एक बड़ा फैसला है। और भी कुछ फैसले लिए गए हैं बैंक खाता धारकों के लिए, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल अगली अच्छी खबर है दोस्तों, देखिए कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने में कामयाब हो चुका है। जी हाँ, ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। दरअसल दोस्तों भारत की ग्लोबल GDP में 8,051 अरब डॉलर की हिस्सेदारी है। जहाँ भारत परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर बरकरार है। केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक के हवाले से बताया कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के स्तर पर रुपया प्रति डॉलर PPP का रेट आंकड़ा 2017-2011 में क्या क्या है। कुल मिलाकर के जो भी हो, भारत तीसरे स्थान पर अभी भी है। इस लेवल के रेशियो से देखा जाए तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते हिंदुस्तान के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपना आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहाँ देख पाओगे साथी.com जो वेबसाइट है ना दोस्तों, जिसके ऊपर वर वधु को ढूंढा जाता है, एक दूसरे के पार्टनर को ढूंढ करके फिर शादी वगैरह का रिश्ता तय किया जाता है, राइट। तो उस वेबसाइट ने हटाया स्किन टोन फिल्टर। कंपनी लाइफ पार्टनर की तलाश करने वालों को परफेक्ट मैच के लिए इतने दिन देती थी कॉम्प्लेक्शन फिल्टर का विकल्प, जिसको अब हटा दिया। और हटाने के पीछे मकसद ये है दोस्तों कि यूजर्स ने कंपनी के ऊपर रंग भेदभाव के आरोप लगाए थे। और बात भी सही है, रंग के आधार पर होना भी नहीं चाहिए सिलेक्शन, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि अब किल कोरो ये वाला जो अभियान है ना, ये चलाएगी सरकार। 14,000 स्वास्थ्यकर्ता इसमें जांच करेंगे। जहां दरअसल दोस्तों फैसला लिया गया मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और 1 जुलाई से यह नया अभियान शुरू हो रहा है, किल कोरो करके। और इस अभियान के तहत दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के अंदर घर घर जाकर के सर्वे करके सार्थक एप्लीकेशन पर जानकारी को अपलोड किया जाएगा। सर्वे में सर्दी, जुकाम और खांसी के लक्षणों के आधार पर संदिग्ध रोगियों की पहचान भी की जाएगी, फिर उनकी जांच की जाएगी। तो ये अच्छी बात है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ ही खबर है दोस्तों की चीनी उत्पादों के विरोध में सामने आया कल पुर्जा उद्योग। ये एक अहम फैसला लिया गया। जहाँ कल पुर्जे जो गाड़ी कारखानों के जो पुर्जे बनाए जाते हैं ना, उस इंडस्ट्री ने चीनी सामानों का बड़ी जोर तोड़ से विरोध किया। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि देश का वाहन कल पुर्जा उद्योग जो है वो सीमा तनाव के बीच चीन से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। वो कुछ यूं है कि करीब 57 अरब डॉलर का वाहन कल पुर्जा उद्योग जो है वो स्थानीयकरण तथा चीन के आयात से जोखिम को कम करने की पहल कर रहा है। भारतीय वाहन कल पुर्जा विनिर्माता संघ ACMA ने बुधवार को खुद ये बात की जानकारी दी है। और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे संपूर्ण भारत का 25 जून 2020 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। तो दरअसल दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा भी तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोकण और गोवा की कुछ जगहों पर, साथ ही छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हरियाणा और पंजाब के अधिकांश जगहों पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, आंतरिक महाराष्ट्र और तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। चलिए अब अपन बात करें दोस्तों आज के ताजा सोना, चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर। तो भारत में चीनी वायरस की वजह से सोना फिर से चमका है। 10 ग्राम सोने का रेट अभी चल रहा है दोस्तों 48,333 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है अभी। वहीं चांदी वगैरह की क्या डिटेल है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही बात करें आज के ताजा पेट्रोल और डीजल प्राइस टुडे न्यूज अपडेट को लेकर, बड़ी खबर देख सकते हैं कि पहली बार दोस्तों पेट्रोल से ज्यादा महंगा हुआ डीजल। लगातार 18वें दिन कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां दरअसल आपको
आपको बता दें कि डीजल का दाम लगातार 18वें दिन भी बढ़ोतरी में रहा। पहली बार चीनी वायरस की वजह से पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो रहा है। कुछ और प्राइस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करें कुछ और खबरों में, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के ताजा चीनी वायरस के क्या आंकड़े चल रहे हैं वो बता देता हूँ फटाफट से। जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि भारत में दोस्तों अब तक चीनी वायरस के चलते 14,907 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं भारत में अभी कुल संक्रमित लोगों की संख्या 4,72,985 तक पहुंच चुकी है। वहीं एक्टिव केस अभी भारत में 1,86,000 प्लस हैं और रिकवर्ड हो चुके हैं 2,71,000 से ज्यादा। साथ ही एक और खबर देखिए कि 24 घंटों में रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हुई है। 15,968 से ज्यादा मामले मिले हैं। लेकिन दोस्तों ये राहत की बात है कि भारत में जांच होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जांच होने का जो रेशियो है वो भी काफी हद तक बढ़ चुका है। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 16,000 से ज्यादा संक्रमित लोगों के मामले आए। दिल्ली में अब मुंबई से ज्यादा मरीज बन रहे हैं। देश में अब तक 4.72 लाख केस टोटल हो चुके हैं। और इसी बीच खबर देख सकते हैं कि देश में 23 जून तक 73 लाख से भी ज्यादा नमूनों की जांच यानी कि टेस्टिंग हो चुकी है। हर रोज तकरीबन 3 लाख लोगों की अभी क्षमता जांच की चल रही है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अपडेटेड आंकड़ा है। साथ ही ICMR ने एक नई गाइडलाइन भी जारी की है दोस्तों की अब ऑफिस कर्मचारियों को भी एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा। 450 रुपए की किट से 30 मिनट में रिपोर्ट मिल जाएगी, ताकि चीनी वायरस का संदिग्ध एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर RT-PCR टेस्ट होगा। और ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए ये तो रही दोस्तों चीनी वायरस से संबंधित कुछ ताजा खबरें और आंकड़े। और अब नजर डालें अपन बैंक खाता वालों के लिए बड़ी खबर है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ जिनमें देख पा रहे कि अब RBI की निगरानी में आएंगे सभी कोऑपरेटिव बैंक्स। कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अब देश के जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है ना वो सब अब RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और RBI की निगरानी में ही रहेंगे। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया। इस दिशा में अध्यादेश लाने की मंजूरी भी दी गई है। ये फैसला इसलिए भी जरूरी है दोस्तों कि आपको पता होगा कई सारे कोऑपरेटिव बैंक जो है घोटाला गड़बड़ कर देते हैं। इसके चलते फिर RBI ने कई जगहों पर बैन भी लगा रखा, आपको पता होगा। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मोदी कैबिनेट की तरफ से ये फैसला लिया गया। इसके अलावा भी दोस्तों कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जैसे देख पा रहे कि अहम फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। डेयरी सेक्टर को 15,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया। जी हाँ, ये और एक अच्छी खबर है। डेयरी सेक्टर के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी भी दे दी है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सभी कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने का भी फैसला किया। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से फैसले लिए, जिसमें देख पा रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी भी मिल चुकी है। सभी के लिए स्पेस एसेट खुल चुके हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि दोस्तों की इस कदम से थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देशों के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी, क्योंकि कुशीनगर कोई बड़ी जगह होगी जहां आसपास देखने लायक है। तो अब ऐसे में कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मंजूरी वहां मिल चुकी है। अच्छा, इसके अलावा भी और कौन कौन से फैसले मोदी कैबिनेट में लिए गए तो मैं आपको बता दूं कि मुद्रा लोन योजना में ब्याज में छूट दी गई है। जी हाँ, इसी से संबंधित अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की सरकार मुद्रा योजना के तहत छोटे कर्जदाताओं को 2% ब्याज सहायता राशि देगी। दरअसल प्रकाश जावड़ेकर ने कहा दोस्तों की मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन लेने वाले 9,37,00,000 लोगों को ब्याज में सीधी 2% तक की छूट मिलेगी। ठेले और रेहड़ी पटरी वाले या छोटे दुकानदारों को मुद्रा योजना से पहले साहूकारों से पैसा लेते थे, उन्हें बहुत ब्याज चुकाना होता था, लेकिन अब उन्हें ये पैसा बैंकों से मिलेगा और उस पर भी 2% की छूट रहेगी। छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली ये योजना है। 1 जून से ऑलरेडी लागू हो चुकी है ये योजना, जो कि 31 मई 2021 तक चलेगी। अच्छा, साथ ही और एक फैसला लिया गया जिसमें देख पा रहे कि नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का गठन। जहां ऑटोमेटिक एनर्जी एंड स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा दोस्तों की सरकार ने नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के गठन का फैसला किया। इस संस्था का काम ये होता है दोस्तों की प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्पेस एक्टिविटीज के लिए गाइडलाइन करना। अच्छा, इसके अलावा ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी 6 महीने तक बढ़ा दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था, लेकिन चीनी वायरस के प्रकोप के कारण ये काम प्रभावित हुआ और कुल मिलाकर के ओबीसी को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे। चलिए साथ ही खबर है, अच्छी खबर देख पा रहे कि आखिरकार 85 साल बाद एक बार फिर इस कोसी पुल पर दौड़ेगी ट्रेन। जहां साल 1934 में आए भूकंप के बाद कोसी नदी पर बना रेल पुल क्षतिग्रस्त होने से संपर्क भंग हो गया था। अब उस कोसी पुल पर ट्रेन परिचालन जल्द ही शुरू करने की संभावना बनाई जा रही है। इंजीनियर वगैरह सब कुछ काम में व्यस्त हैं, देखते हैं आखिर कब तक ये कंप्लीट हो पाता है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अगस्त से पहले नहीं चलेगी ट्रेनें। रेलवे ने सर्कुलर में इशारा किया इस तरह का। हालांकि इंडियन रेलवे की तरफ से ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन मीडिया में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार दोस्तों 15 अगस्त से पहले देश भर की कोई ट्रेनें नहीं चलाई जाएगी। तो ये इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट आप देख सकते हैं। और साथ ही खबर है कि चीनी वायरस की दवा के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी विवाद में आ चुके हैं। बिहार के कोर्ट में इनको लेकर एक मामला भी बन चुका है। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा हाल ही में
एक दो दिन पहले स्वामी बाबा रामदेव ने चीनी वायरस के लिए एक दवा लॉन्च की, CORONIL करके, 550 रुपए समथिंग किट था, राइट। लेकिन उस पर दोस्तों सरकार फाइनली रोक लगा चुकी है और गवर्नमेंट का ये भी कहना कि बाबा रामदेव ने सर्दी खांसी की दवा के लाइसेंस पर चीनी वायरस की दवा बनाई, जो कि गलत है। पतंजलि को इसको लेकर नोटिस भी भेजा गया। लाइसेंस ऑफिसर ये कहते हैं दोस्तों कि पतंजलि को चीनी वायरस की दवा बनाने के लिए लाइसेंस दिया ही नहीं गया था, लेकिन फिर भी अगर दवा बना दी तो इसमें बुराई क्या, राइट। खैर देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक खबर देख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया के बाद अब UAE ने भी पाकिस्तान के सभी यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। जहां दक्षिण कोरिया के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइंस एमिरेट्स ने पाकिस्तान से आने वाली सभी तरह की उड़ानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के दूसरे देशों के साथ भी लक्षण कैसे हैं पता चल रहा होगा आपको। और इसी बीच खबर है कि चीन से तनाव के बीच साथ आया रूस, किया UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भी स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। तो ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, बड़ा फैसला है, उत्तराखंड के हर ब्लॉक में खुलेंगे 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल, 12वीं तक लगेगी क्लास। जहां उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हर प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। बुधवार को शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मीटिंग में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषणा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस दिशा में काम भी तत्काल शुरू कर दे। तो ये वाकई में अच्छी बात है, स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, HRD मंत्री ने युक्ति 2.0 एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इनोवेटिव थिंकिंग आइडियाज को एंटरप्रेन्योरशिप तक ले जाने में इस पोर्टल का योगदान रहेगा। युक्ति 2.0 केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल संघ ने देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता तथा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित एवं एक जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युक्ति 2.0 की शुरुआत की है। इस पहल को HRD मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को लॉन्च किया। इसके दौरान HRD राज्य मंत्री, मंत्रालय एवं AICTE के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। तो ये भी अच्छी बात है, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों की अभी बारिश के मौसम में यानी कि वर्षा ऋतु में जो खेतों में फसल बोई जाती है ना दोस्तों, उसको क्या कहते हैं। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।